नमस्कार दोस्तों, गणित क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम गणित के 10 टॉपिक जो कि एसएससी जीडी के लिए रामबाण होने वाले हैं। अगर आपको मैथ की तैयारी अच्छी नहीं है तो यह क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं जो सवाल 2 मिनट में होता है वो 2 सेकंड में हो जाए, जो सवाल 10 मिनट में होता है वह 10 सेकंड में हो जाए, तो आप यह क्लास जरूर देखें। मैं खासकर एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा वो यह क्लास जरूर देखें। इस क्लास से सीधे 10 प्रश्न तक आने की पूरी संभावना है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको इनमें से कुछ टॉपिक आते हों, लेकिन फिर भी मैं उन सभी स्टूडेंट को पूरी क्लास देखने को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों इससे उनका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, ये ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, जिसमें पूछ लेता हुआ जैसे दे रखा है 2/3, 3/5, 7/9, 11/13 में बड़ा कौन सा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, वो सबसे पहले 2 में 3 का भाग देगा, इसे सॉल्व करेगा, फिर 3 में 5 का भाग देगा, इसे सॉल्व करेगा, और जैसे पॉइंटों में जो आंसर आएगा तो उसमें जो संख्या बड़ी होगी उसमें वो आंसर लगा देगा। लेकिन दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हम इसे आपको विदिन सेकंड में सॉल्व करने की बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे। आज हम आपको कॉन्सेप्ट में बताएंगे, बिल्कुल ट्रिक बताएंगे कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दे रखा आपका 2/3, 3/5, 7/9 और 11/13। आपको क्या करना है, सबसे पहले दो संख्या पकड़ लीजिए। जैसे आपने ये वाली दो संख्या पकड़ ली, अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करके यहाँ पे लिख देना है ऊपर, और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करके यहाँ पे लिख देता है। जैसे 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 बनेगा, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा। अब 10 जिसके सामने है वो इस संख्या को डिनोट करेगा, और जो 9 जिस संख्या के सामने है वो इस संख्या को डिनोट करेगा। तो अब आप देखिए 10 और 9 में बड़ा कौन सा है, तो आपको पता है कि 10 बड़ा है, और 10 किसका है, 2/3 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 2/3 संख्या बड़ी है और 3/5 संख्या छोटी है। आप क्या करेंगे, आप इसको काट देंगे क्योंकि इसका काम अब खत्म हो चुका है। अब बची आपकी संख्या 2/3 और 7/9, 2/3 और 7/9 बची। अब क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 9 से करना है, कितना हो जाएगा 18, इसके ऊपर लिख देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, 21 इसके ऊपर लिख देंगे। तो अब आप बताइए इसमें संख्या बड़ी कौन सी है, 7/9 संख्या बड़ी है क्योंकि 21 पड़ा है, तो 2/3 का काम खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2/3 खत्म हो गया। अब बचा आपका 7/9 और 11/13। अब आप इसको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 91 हो जाएगा, और 11 का 9 से करेंगे तो 99 हो जाएगा। यानी कि आपकी संख्या बड़ी कौन सी हुई, 99 बड़ी है। और 99 कैसे डिनोट करती है, 11/13 को। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 11/13। यानी कि इस पूरे सवाल में सबसे बड़ी संख्या आपकी 11/13 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या करना है, अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। आप इसे मौजमानी भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे अब 4 और 7 को देखिए, 4 7 28, 28 के ऊपर लिख देंगे, 5 या 15 इसके ऊपर हो जाएगा। तो इसमें बड़ी कौन सी है आपकी, 28 बड़ी है, तो 3 और 7 आपको कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब आपको क्या करना है, 4/5 और 9/11 में देखना है। 11 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 9 5 का 45 हो जाएगा, यानी कि 9/11 संख्या इसमें बड़ी है। अब 9/11 और 5/8 को देखना है, तो 9/8 इसके ऊपर लिख देंगे, 11 पन्ना 55 इसके ऊपर लिख देंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 9/11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे पूछा था आपसे बड़ी संख्या, अब प्रश्न में पूछ लेता है आपसे कि जैसे हमारे दो दे रखी है आपकी 2/3, 3/7, 4/5 और 5/8। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2/3 और 7 देखेंगे, 7 दूना 14, इसके ऊपर 14 लिख देंगे हम, और 3 और 3 का कितना होगा, 9 होगा। अब आप इसमें क्या देखना है, अब आपको छोटी संख्या देखनी है। अब यहाँ पे देखिए ये 14 है, ये आपकी 9 है। 14 डिनोट करेगी 2/3 को, और 9 डिनोट करेगी 3/7 को। तो आपको दिख रहा होगा 9 छोटी है, मतलब 3/7 और संख्या आपकी छोटी है। जब 3/7 संख्या आपकी छोटी है तो 2/3 का काम खत्म हो गया आपका। अब आपको कंपेयर करनी है 3/7 और 4/5 में। तो 3/7 और 4/5 है, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, ये 15 हो जाएगा, 7 चौके 28 ऊपर हो जाएगा। अब आपको देखना है इन दोनों में संख्या छोटी कौन सी है, तो आपको दिख रहा होगा 15 छोटी है, और 15 डिनोट किसको कर रहा है, 3/7 को कर रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों 4/5 आपका खत्म हो जाएगा। अब बच्ची आपकी 3/7। अब आपको 3/7 और 5/8 में कंपेयर करनी है, तो 8 या 24 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 7 5 35। आप देखिए इसमें तो छोटी कौन सी संख्या है, 24 या 35। तो 24 छोटी है, और 24 किसको डिनोट कर रही है, 3/7 को। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपकी सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी आपकी 3/7। देखा दोस्तों आपने,
जिस सवाल को आपको सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लग सकती थी, आप इस सवाल को बिल्कुल विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। जब दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप दोस्तों इसे मौजवानी सॉल्व करेंगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, सेम वही है, 3/5, 4/7, 9/13 और 8/11 में छोटा कौन होगा। तो दोस्तों वही आपको सॉल्यूशन करना है। 3 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 21 हो जाएगा। 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है आपकी 4/7 है, ये कैंसिल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है 4/7 और 9/13 में कंपेयर करनी है। 13 चौका 52, इसके ऊपर 52 हो जाएगा और 9 7 63। तो इसमें छोटी कौन सी होगी 52 है, यानी कि 4/7 छोटी होगी। अब आपको 4/7 और 8/11 में कंपेयर करनी है। तो 11 चौके 44 ऊपर आ जाएगा, 8 7 56। तो इसमें छोटी कौन सी है 44 है, यानी कि 4/7। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका 4/7 संख्या आपकी सबसे छोटी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप जब उसे शेयर करेंगे तो आप जैसे जितने स्टूडेंट होंगे आप इस सवाल को विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और उनको भी हेल्प हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से समझना है। दोस्तों ऐसा क्या होता है कि इसमें भिन्न वाले आपने एलसीएम एचसीएफ तब से आते होंगे, लेकिन आपके प्रश्न पूछे जाते हैं भिन्न वाले एलसीएम। अब उनको आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है हम आपको बताएंगे। जैसे प्रश्न दे रखा है आपका 2/3, 3/4, 4/5 का एलसीएम क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है आपको क्या करना होता है, आपको अंश का एलसीएम अलग लेना होता है, अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। जब आपसे प्रश्न पूछे कि आपके सामने भिन्न दे दिया, उससे पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या करना है अंश का एलसीएम निकाल देना है और हर का आपको एचसीएफ निकाल देना है। यानी कि 2, 3, 4 का जो आपको एलसीएम निकालना है और 3, 4 और 5 का आपको एचसीएफ निकालना है। बस ये आपका सवाल है। अब 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा आपका, आपको अच्छे से पता होगा 12 एलसीएम आ जाएगा ऊपर का। तो 12 तो आप ऊपर लिख देंगे और आपको 3, 4, 5 का एचसीएफ निकालना है। तो आपको जब भी दो संख्या पकड़नी है और उन दोनों का डिफरेंट एक हो तो उसका हमेशा एचसीएफ 1 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि इस पूरी भिन्न का जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 12। अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें समझ जाएंगे। संख्या दे रखी है आपकी 4/5, 3/7, 3/5 का एलसीएम पूछा है। तो क्या करना है आपको अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। यानी कि 4, 3, 3 का आपको एलसीएम निकालना है और 5, 7, 5 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। और हर का एचसीएफ निकालना है, 5, 7, 5 दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए 5, 7, 5 दे रखा है, इसका एचसीएफ कितना आएगा आपको 1 एचसीएफ आएगा। एचसीएफ को आपको पता होगा, हम कॉमन देखते हैं सबसे बड़ा कौन फैक्टर। तो 5, 7, 5 का एचसीएफ कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो इस राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। अगला दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का एचसीएफ। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपसे भिन्न का एलसीएम पूछना है तो आपको क्या करना होता है अंश का एलसीएम निकालना होता है और हर का एचसीएफ निकालना होता है। अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो आपको क्या करना होता है अंश का एचसीएफ निकालना होता है और हर का आपको एलसीएम निकालना होता है। बस दोस्तों इतना याद रखना है, जब आपसे एलसीएम पूछे तो आपको अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो आपको अंश का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम निकालना है। यानी कि आपको 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 का आपको एचसीएफ निकालना है और 2, 3, 4 और 5 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 1, 2, 3, 4 में आपको कॉमन दिख रहा होगा, एक कॉमन है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। एलसीएम निकालना 2, 3, 4, 5। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आएगा इसका 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/60। एक प्रश्न दे रखा है आपका 2/3, 3/5 और 5/8 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है आपको अंश का एचसीएफ निकालना है। जब 2, 3, 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 1 एचसीएफ आ जाएगा इसका। और अब एलसीएम निकालेंगे तो 3, 5, 8 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ पर निकाल सकते हैं आप 120 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/20 इसका एचसीएफ निकल के आएगा, पूरी भिन्न दे रखी है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दोनों टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन का। दोस्तों कैलकुलेशन आपके लिए डायरेक्ट तो आपको प्रश्न नहीं पूछी जाती है, लेकिन दोस्तों जब आप कोई सा भी आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो बीच में आपकी कैलकुलेशन आती है। जब आप इन तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों, आप इस क्लास को देखने के बाद आप इतने बड़ी कैलकुलेशन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दे रखा है 105, 108, 107, 106, 103, 109, 107, 109, आपको इसका मल्टीप्लाई निकालना तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों एक बात बताइए, जो आपका 105 दे रखा है और 108 दे रखा है, ये 100 से कितना ज़्यादा रखा है। 105 दे रखा है दोस्तों, 100 से 5 ज़्यादा दे रखा है, और ये 100 से 8 ज़्यादा दे रखा है। इतना दे रखा है, आपको क्या करना, जितना अधिक होता है, जैसे मान लो 100 से ये 5 ज़्यादा है, ये 100 से 8 ज़्यादा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पीछे आपको जोड़ में रखना है बस दो में। तो 8 5 40 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 105 है 108 है, ये 105 से 5 ज़्यादा है, और ये 108 जो 100 से 8 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, या तो आप 105 में 8 को जोड़ दीजिए, या आप 108 में 5 को जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 105 लेते हैं, तो 105 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 113, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 11340। दोस्तों दोबारा समझते हैं प्रश्न हमने क्या किया है। आपको दोस्तों अच्छे से समझना है, जब आप इस प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला है, जैसे 105 108 दे रखा है, तो ये 100 से जितने ज़्यादा होते हैं उन संख्या को लिख लेते हैं। जैसे 100 से ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, और ये 100 से 8 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना, पीछे में दो जोड़े के रूप में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 8 5 40, 40 को ऊपर लिख देंगे। अब आपको क्या करना, 105 और 108 दे रखा है। अब या तो 105 में आप 8 जोड़ दीजिए, या आप 105 में या 108 में 5 जोड़ दीजिए, कोई भी जोड़ दीजिए। तो जैसे मान लो हम 105 लेते हैं तो उसमें 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 113 हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 11340। अब दोस्तों आगे के सवालों को सोल्व करते हैं। देखिए प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। अब ये रखा है 105 108, तो क्या करेंगे, 105 108 है, 5 ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, और 105 में 8 जोड़ेंगे तो 113। अब इस प्रश्न को देखिए, 107 दे रखा है, 106 दे रखा है, 7 छिंगे 42 हो जाएगा, और 107 में 6 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, 100 से 3 ज़्यादा है और 100 से 9 ज़्यादा है, 9 3 27 हो जाएगा, और 103 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 112 हो जाएगा। 107 और 109 को देखिए, ये 7 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, 9 7 63 हो जाएगा, और 107 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 116 हो जाएगा। दोस्तों आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको तसल्ली के लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। पर दोस्तों आप यहाँ देखिए कि आप इसे विद इन सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अगला प्रश्न दे रखा है आपका 112 मल्टीप्लाई 110। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि जो पीछे की संख्या होती है हम जोड़े के रूप में लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 112 दे रखा है, 110 दे रखा है, ये 100 से 12 ज़्यादा है, और ये 100 से 10 ज़्यादा है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा। तो दोस्तों पर आपको कितना रखना है, ऊपर सिर्फ 2 अंक रखने हैं, तो 12 120 हो जाएगा। हम पीछे के 2 अंक रख देंगे, जैसे मान लो 20। अब आपकी एक हासिल बची। अब आपको क्या करना है, 112 में 10 जोड़ने के 10 ज़्यादा है, 112 10 कितने हो जाएंगे, 122 हो जाएंगे, और 122 में एक हासिल है 123। तो 12 320 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझते हैं दोस्तों, मैंने क्या कहा था, अगर पीछे आपकी 2 संख्या आती हैं तो आपको 2 जोड़े के रूप में 2 संख्या लेनी है। जैसे हमने अभी इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, 8 5 40 2 संख्या आई थी, 7 6 42 2 संख्या आई थी, 9 3 27 2 संख्या आई थी, 9 7 63 2 संख्या आई थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, जैसे 105 है, इसमें 8 जोड़ दिया था, 107 था, इसमें 6 जोड़ दिया था, 103 में 9 जोड़ा था, और 107 में 9 जोड़ा था। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम 2 संख्याओं को, जैसे 100 से ज़्यादा 12 है और 100 से ज़्यादा 10 है, जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो 120 आ रहा था, लेकिन हमको पीछे के 2 अंक लेने थे, तो हम एक हाथ ले लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 112 में 10 ज़्यादा है तो इसमें जोड़ देंगे, तो 100 कितना हो जाएगा आपका, 112 10 122 हो जाएगा। एक आपका हाथ था, उसमें जोड़ देंगे 123। अगला प्रश्न दे रखा है 120 मल्टीप्लाई 106। तो यहाँ पे देखिए 120 और 106, ये 100 से 20 ज़्यादा है, और ये 100 से 6 ज़्यादा है। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का 120 हो जाएगा। 120 में हमें क्या करना है, पीछे की 20 लेनी है, एक हाथ लेना है। 120 में 6 जोड़ेंगे तो 126 और 127, यानी कि 12 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 103 दे रखा है, 102 दे रखा है, ये 100 से 3 ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। मैं आपको क्या बोला था, पीछे आपको 2 संख्या लेनी है। अब यहाँ पे एक संख्या है तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। अब हमें क्या करना, 103 दे रखा है, 103 में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 105.06। और यहाँ पे देखिए 104 102 दे रखा है, यहाँ 100 से 4 ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा है, 4 दूना 8, 08 लिख देंगे। इसके हम क्या करेंगे, 104 में 2 जोड़ देंगे तो 106 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये 100 से 1 ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है, 5 एकम 5, 05 लिख देंगे। 101 में 5 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर 106.05 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टॉपिक 3 भी आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण। दोस्तों द्विघात समीकरण आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप तो दोस्तों इसे एसएससी भी पूछने लग गई है। इसे दोस्तों हम विदिन सेकंड सॉल्व करेंगे, आपको मात्र 2 या 3 सेकंड लगेंगे, आप इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों मैं इसका बेसिक समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी भी सवाल को याद रखने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। आपको अच्छे से पता होगा जो एक्स स्क्वायर होता है इसके आगे की संख्या मानते हैं हम ए, जो एक्स होता है इसके आगे की संख्या को मानते हैं हम बी, और जो आपकी संख्या होती है इसके आगे कॉन्स्टेंट होता है उसे मानते हैं हम सी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो बी है, अगर आपका बी का मान पॉजिटिव है, प्लस है, तो बी और सी का मान चेंज होगा। बी और सी का मान चेंज, मतलब बी और सी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो बी का अगर साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और सी का अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और सी का सिग्नल साइन माइनस है प्लस हो जाएगा, और सी का माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर बी का साइन माइनस है तो सिर्फ बी का साइन चेंज होगा। दोस्तों मैं कहने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों ये प्रश्न दे रखा है आपका, तो यहाँ पे जो बी का मान 17 है, माइनस का 17 है, तो माइनस 17 मतलब क्या है दोस्तों, सिर्फ इसका ही सिग्नल साइन चेंज होगा। अब आपको सवाल कैसे सोल्व करना है वो देखिए। यहाँ पे दे रखा है 60। अब आप 60 को आपको ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 मिल जाए, और उसको जोड़ने पर, क्योंकि हमें प्लस दे रखा है ये, तो जोड़ने पर हमें 17 मिल जाए। तो 60 को आप देखिए 12 और 5 2 पार्ट में तोड़ना है, और बड़ी संख्या को हम आगे लिखते हैं। 12 पंजे 60 होते हैं, और 12 5 17 होते हैं। अब आपको क्या करना है वो देखिए। अब मैंने आपको क्या बोला था, अब बी का मान माइनस है तो सिर्फ बी का मान चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये आपका प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। तो एक्स का जो मान आएगा, एक्स के 2 मान निकल के आएंगे। एक तो एक्स का मान आएगा आपका माइनस का 12, और एक एक्स का मान जो आएगा आपका वो आएगा 5। एक्स का मान एक आएगा 5। दोस्तों अगले प्रश्न समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो अगले प्रश्न में आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे प्रश्न दे रखा है आपका, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अगर बी का मान अगर माइनस है तो सिर्फ बी का मान चेंज होगा, और प्लस है तो बी और सी का मान चेंज होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168। बी का मान प्लस दे रखा है, यानी कि बी और सी दोनों का मान चेंज होगा। आपको 168 के ऐसे 2 पार्ट बनाने कि जो मल्टीप्लाई करने पर 168 मिल जाए और जोड़ने पर 26 मिल जाए, क्योंकि यहाँ प्लस दे रखा है। अब आपको पता होगा अगर हम 14 में मल्टीप्लाई 12 का करेंगे तो आपको 168 मिलेगा, और 14 और 12 जोड़ेंगे तो 26 मिलेगा, यानी कि 14 और 12 आएगा। बी का मान प्लस है, बी और सी का मान चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स के जो मान निकल के आएंगे माइनस के 14 और माइनस के 12 दो मान निकल के आएंगे। अब अगला प्रश्न दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 84। अब आपको क्या करना है, 84 के ऐसे फैक्टर करने हैं। यहाँ प्लस दे रखा है, सीधी बात है, बी और सी दोनों का मान चेंज होगा। अब 84 को आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 84 मिल जाए, और घटाने पर, क्योंकि माइनस दे रखा है, और घटाने पर आपको कितना मिले 25 मिले। अब आप देखिए कितना हो सकता है। अगर आप 28 में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो आपको 84 मिल जाएगा, यानी कि आप बी और प्लस दे रखा है और बी और सी का मान सिग्नल चेंज होगा। तो सीधी सी बात है, ये बी 28 है और सी 3 है, तो यहाँ पे देखिए सी का माइनस दे रखा है यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 28 प्लस दे रखा है तो ये माइनस का 28 हो जाएगा, यानी कि जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस के 28 और प्लस के 3 निकल के आएगी। इसी तरह अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 है बराबर 0 है। तो यहाँ पे x का मान निकालना है आपको। तो आपको 96 के सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे कि इसको जोड़ने पर, क्योंकि आप प्लस दे रखा है, जोड़ने पर 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 96 आए। तो 12 8 96 होता है, यानी कि 12 और 8 आएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू
जो बी की वैल्यू प्लस दे रखी है, यानी कि बी और सी का मान चेंज हो जाएगा। तो जो प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो -12 और -8 निकल के आएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका रैंकिंग वाले प्रश्न। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आपके हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स को गलत करके आते हैं। आपको प्रश्न को सम करना कैसे वो देखिए। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है पॉइंट और 36 के ऊपर बार दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है पॉइंट 25 और 25 के ऊपर बार दे रखा है। इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 36 अंक, पॉइंट के बाद अंक दे रखे हैं 3, 6। तो सबसे पहले आप 3 और 6 को लिख दीजिए। 3 और 6 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार होता है, दोस्तों ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही हम नीचे 9 लिख देते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 और 6 2 अंक हैं, इनके ऊपर बार है तो नीचे लिख देंगे हम 2, 9। इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 से सॉल्व करते 12 बार और 3 से 33 बार, और भी सॉल्व हो जाएगा। 3 चौके 12, 4/11। अब यहाँ पॉइंट 25 दे रखा है तो सबसे पहले 25 लिख देंगे। 25 के बाद पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार है, 2 के बार है ऊपर है तो 2, 9 आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25/99। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दे रखा है पॉइंट 325, पॉइंट 3 25 के ऊपर बार। दोस्तों 2 अंकों के बाद दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 325 को एज इट इज लिख लीजिए। अब 325 को एज इट इज लिखने के बाद क्या करना है आपको, पॉइंट के बाद कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के बार है तो 2, 9 आपके ऊपर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 2 बार। अब इसके बाद दोस्तों आप क्या करना वो देखिए कि जितने अंकों के बार है उतनी हम 9 लिख लेंगे। और उसके बाद दोस्तों जिसके ऊपर बार नहीं है, जैसे मान लो जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी ही 0 का भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लिख देंगे। उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको ऊपर वाली संख्या में से माइनस कर देंगे, यानी कि 322/9 से 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में ध्यान समझते हैं क्या किया हमने प्रश्न में। जैसे प्रश्न दे रखा है आपका पॉइंट बार है 34 के ऊपर बार दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए 1234। बार से लिखने के बाद मैंने आपको क्या बोला था, पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही 9 का भाग दे देते हैं। तो 34 से 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2, 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने ही 0 लिख देंगे। तो 1 और 2, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लिख देंगे। इसके बाद जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को ऊपर वाली संख्या से माइनस कर देते हैं, यानी कि 22 में से माइनस कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा आपका 2, 2 1222/99। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न और देख लेते हैं। पॉइंट 5 5 6 6 7 के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पूरी संख्या को लिख लीजिए 5 5 6 6 7। उसके बाद पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतनी 9 का भाग देंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 का भाग देंगे। तो सिर्फ एक संख्या है तो 1 0, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 को माइनस कर देंगे। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट प्रश्न वाले देखिए, ये दे रखा है आपका 1.25 बार, एक दे रखा है 0.25 बार। दोस्तों आप एक बताइए, जैसे मैं आपको बोलूँ 1.25, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, आप इसे लिख सकते हैं 1 + 0.25 लिख सकते हैं, लिख सकते। तो बस इसी तरह से दोस्तों इसे सोल्व करेंगे। ये दे रखा है आपका 1.25 बार, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 + 25 की 0.25 बार। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा आपका 25/99 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 1 + 25/99। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 99 1 99 और 99 25 जोड़ेंगे तो आपको 124 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 124/99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो दोस्तों हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। आज हमने इसके 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं, अगले 5 टॉपिक को हम अगली क्लास में कवर करेंगे अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो। दोस्तों इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक दें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।